योग दर्शन की 100वीं कक्षा। आज हमारी योग दर्शन की 100वीं कक्षा है। मतलब 99 कक्षाएं पूरी हो गई हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए कि हमने एक शतक लगाया है कक्षाओं के मामले में। इतने लंबे समय तक निरंतर जुड़ना, निरंतर पढ़ना, एक गंभीर विषय पर चिंतन करना, व्यापक चिंतन करना, ये हमारे लिए सबके लिए एक उपलब्धि है। तो मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने सहयोग से, अपनी उपस्थिति से इस कक्षा को यहाँ तक पहुँचाया है। एक छोटी सी बात है, यहीं कर लेते हैं उसको। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत 37वें सूत्र को लेकर हमारी बातचीत हो रही थी। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद है, पहला ही पाद है और अभी केवल 37 सूत्र हुए हैं और उन सूत्रों को पूरा करने में हमें 100 कक्षाएं लेनी पड़ी। यानी 100 दिन से ज़्यादा हमारे हो गए हैं। बीच में अवकाश भी रहे हैं, रविवार के हैं, बाकी दिनों के भी हैं, लेकिन 100 तो विधिवत कक्षाएं हुई हैं जब हम 100 बार यहाँ आके मिले हैं, बातचीत हुई है हमारी। तो आगे भी समय तो लगेगा। मैं आप सब लोगों के धैर्य की दाद देता हूँ। यानी वो प्रशंसा के योग्य है आपका धैर्य कि आपने लंबे समय तक जुड़ करके निरंतर इस गंभीर विषय को समझने का प्रयास किया है। बड़ी संख्या में आप लोग निरंतर जुड़ते हैं, 70-80 तक संख्या रहती है, कई बार 85 तक भी संख्या जाती है। तो यहाँ तक आने में मैं तो कई कक्षाओं को देखता हूँ, ऑनलाइन कक्षाओं में 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 लोग, इतने ही लोग रह पाते हैं और इतनी दूर तक नहीं जा पाती गाड़ी। तो यहाँ तक लाने में जो आप लोगों ने अपना उत्साह दिखाया है, बड़ी उत्तम रीति से विषय को समझा है, जीवन का हिस्सा बनाया है, परीक्षाओं में आप पास हुए हैं। जो पीछे लिखित परीक्षा हुई, मौखिक परीक्षा हुई, बहुत अच्छे से आपने उसमें काम करके दिखाया। व्यावहारिक जीवन को लेकर के जो यहाँ बातचीत हुई, उसमें भी आप लोग अभी तक उत्तीर्ण हैं। अच्छी स्थितियाँ हैं, बहुत बढ़िया है। तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है इन उपलब्धियों को देख करके। अभी आगे बड़ी उपलब्धियां होनी है। पहला ही शास्त्र है हमारे लिए, बहुत कुछ सीखना है। आपने देखा होगा कि पिछली 100 कक्षाओं में इतने सिद्धांतों पर हमने बात की है। 37 सूत्रों के भीतर हमको जीवन के वो मूल्यवान सिद्धांत मिले हैं जो शायद बाहर के जीवन से हमको देखने को नहीं मिले आज तक। बाहर के शास्त्रों से, अन्य शास्त्रों से वो चीजें नहीं मिल पाई, लेकिन ये शास्त्र हमको केवल 37 सूत्रों के भीतर इतना कुछ दे गया अभी तक। तो सोचिए अभी जो आगे इतने सारे सूत्र पड़े हुए हैं, अभी तो 150 से ज़्यादा शायद अभी सूत्र हैं। तो उन सूत्रों पर जब अभी चर्चाएं होंगी, बातचीत होगी, तो सोचिए कितना वृहद विज्ञान इनके भीतर उपस्थित होगा। तो उस पर अभी और बातचीत करेंगे हम। तो एक बार पीछे के विषय को मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। पीछे से हमारा विषय चल रहा है चित्त के परिकर्मों को लेकर। चित्त में हम कुछ ऐसा काम करते हैं, चित्त को आधार बना करके कुछ कर्म करते हैं, भीतर से कुछ हमको अनुभूतियां करनी होती हैं, भावनाएं बनानी होती हैं, या कुछ प्रयोग करके देखने होते हैं जिससे हमारा मन शांत होता है, एकाग्र होता है, मन भीतर से प्रसन्न रहने लगता है, मन स्थिर होता है, जीवन के व्यावहारिक कामों में मन लगने लगता है, धीरे धीरे प्रसन्नता बढ़ जाती है। और जब ये बाहर की प्रसन्नता, व्यावहारिक जीवन की जो एकाग्रता है, स्थिरता है, शांति है, जब ये संपादित होने लगती है, तो जो साधना वाली एकाग्रता है, ध्यान में बैठकर जो हम एकाग्रता लाना चाहते हैं, वो एकाग्रता बहुत शीघ्रता से आने लगती है, बड़ी आसान हो जाती है हमारे लिए, सरल हो जाती है। इस पर हमारी बातचीत चल रही है और ये बातचीत चलने की प्रक्रिया कई सूत्रों से पीछे से लगातार अनवरत रूप से चली आ रही है। चित्त के परिकर्मों के कई सारे उपाय ऋषियों ने बताए। कुछ कठिन उपाय थे, कुछ सरल उपाय हैं, कुछ बड़े ही सरल हैं, बड़े आसान हैं। तो जिस व्यक्ति का जैसा स्तर है, जैसी योग्यता है, जैसा सामर्थ्य है, वो अपने हिसाब से वैसे साधन उठा ले वहां से। ये तो नहीं कहा कि सारे साधन उठाने होते हैं। हाँ, कुछ चीजें तो सबको करनी होंगी, जैसे यम नियमों की बात है।
जैसे मन को एकाग्र करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, अभ्यास किया जाता है, वो सबको करना होगा। जो स्वाध्याय करना होता है, पढ़ना होता है, वो सबको करना होता है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे उपाय हमको बताए हैं, जिनमें से यदि हम कोई एक उपाय भी उठा लें यहाँ से, एक उपाय को आधार बना करके हम आगे बढ़ें, तो हमारी साधना या हमारा व्यावहारिक जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। व्यावहारिक जीवन की जो चिंताएं हैं, समस्याएं हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब एक बड़ी रोचक बात बताते हैं जो पिछली कक्षा में यानी परसों की कक्षा में हुई थी। विषय था वीतराग विषयम व चित्तम। जो वीतरागी लोग हैं, जो वैराग्यवान लोग हैं, ऊंची स्थितियों वाले लोग हैं, उनके चित्त को आलंबन बनाएं, उनके चित्त तक पहुंचे हम, उनके मन तक जाने का प्रयास करें, उसको आधार बनाएं, उसको सहारा बनाएं, उससे सीखें और अपने मन को एकाग्र करें वहां से। उल्टा करके देखा था हमने इसका कि कुछ लोग बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में भीतर से बड़े कुंठित हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, भीतर से मन चिंताओं में है, अनेक अनेक प्रकार की उनके साथ बाधाएं हैं भीतर से, मन में, चित्त में। वहां से भी सीख लें हम, वहां से भी देखें कि ये चीजें हमारे जीवन में भी आई हैं कभी ना कभी, या चल रही हैं अभी, या आगे कभी आ सकती हैं भविष्य में। तो दूसरों के चित्त को आलंबन बना करके, उसका चित्त अच्छा है या बुरा है उसको भी आलंबन बनाया जा सकता है। अच्छा है तो वहां से हम अच्छी चीजें निकाल सकते हैं उसके मन में से खोज करके, और किसी का चित्त बुरा है तो वहां से भी बहुत चीजें निकल आती हैं कि ऐसा चित्त मुझे अपना नहीं बनाना जैसा इसका है अभी, या ऐसा मेरा भी हो सकता है आगे चल के, जैसे जैसे आयु आगे बढ़ेगी तो हो सकता है मेरा मन भी ऐसा ही होने लगे, तो मैं उसके लिए कितना तैयार हूँ। मैं उस स्थिति के लिए अपने मन को कैसे एकाग्र कर सकता हूँ, अभी से तैयार कर सकता हूँ अपने आप को। ये चीजें हमने पिछली कक्षाओं में देखी। एक और बड़ी रोचक बात मैं आज आपको बताऊंगा, सब लोग बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आजकल जैसे हम कभी टीवी देखते हैं या यूट्यूब पर भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, कोई भी कार्यक्रम चल रहा है तो बीच में कुछ एडवर्टीजमेंट आते हैं, विज्ञापन आते हैं। तो विज्ञापन देने वाली जो कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों का एक मुख्य ध्येय होता है सबका, और उनका एक बड़ा सुंदर तरीका होता है, सबका लगा बंधा कॉमन तरीका है कि वो पहले ग्राहकों को या सामने वाली जनता को, जिसको वो विज्ञापन दिखा रहे हैं या जिसको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो उसके मन में सबसे पहले डर भरेंगे, किसी भी चीज का डर दिखाएंगे। डर दिखाने के बाद में जब सामने वाले के भीतर ये लगता है कि हाँ मेरा ये नुकसान हो सकता है, फिर उसको समाधान देंगे, और समाधान के रूप में अपने प्रोडक्ट को आगे कर देते हैं, वो अपने उत्पाद को सामने प्रेजेंट कर देते हैं, दिखा देते हैं कि ये तरीका है और इस तरीके के अलावा और कोई तरीका है नहीं कि आपकी इस समस्या का समाधान हो जाए। जैसे उदाहरण के रूप में आपने खूब देखा होगा टीवी पर कोई एडवर्टीजमेंट कि एक कोई लड़की है, बड़े सुंदरता से दिखाते हैं उन सब चीजों को। एक लड़की है, वो गन्ना खाने लगी। गन्ना जैसे उसने खाया तो अब उससे खाया नहीं गया। पहली बार में जो उसने पहली बाइट ली, पहली पोर को जब मुंह में लगाया और उसकी जो खोई जैसी होती है उसको उतारने का प्रयास किया, तो अचानक से उसका दांत हिल जाता है। एक भीतर से सेंसेशन होती है, संवेदना होती है, और जैसे ही वो हिलती है, वो भीतर से वो पीड़ा जैसी होती है। तो अचानक से कोई व्यक्ति प्रकट होता है वहां से, कोई डॉक्टर जैसा, सफेद उसके अ, वस्त्र हैं, और गले में वो स्टेथोस्कोप डला हुआ है, और वो कहता है कि आपके दांतों में ये समस्या है। वो कहती है हाँ जी ये समस्या है। आपके दांत, आप अपने दांतों को मजबूत करना चाहती हैं? हाँ जी करना चाहती हैं। आपके दांतों में कैविटी है, कीटाणु हैं, ये हैं वो हैं, वो सब बताएगा। पहले एक डर पैदा करेगा, फिर समाधान बता देगा, और समाधान के रूप में अपना जो उसका टूथपेस्ट है, जो कंपनी उसको लाना चाहती है सामने, सबके बेचना चाहती है, उसको सामने कर देते हैं। इधर जो व्यक्ति देख रहा है, उसके मन में, उसके चित्त में, जो दर्शक है, देखने वाला है, उसके मन में ये बात बहुत गहराई से जा रही होती है। ना चाहते हुए भी वो एडवर्टीजमेंट देखना होता है हमको। देखने के बाद हमारे मन में वो सब इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती हैं। यार समस्या तो मेरे दांतों में भी रहती है, समस्या तो मेरे साथ भी चल रही है। अच्छा क्यों ना एक बार इसको, इसी टूथपेस्ट को यूज करके देखा जाए। और इसी तरीके से
पूरा का पूरा व्यापार, पूरा का पूरा ये जितना इकोसिस्टम आपको दिखता है वो सब चलता है। सब कुछ व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती हैं। कितने सारे ऐसे उदाहरण मिलेंगे, कितनी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, जब वो हम लोगों को लुभाएंगे। जैसे एक और उदाहरण के रूप में ले लेते हैं और आपको समझ में आएगा कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। जैसे किसी लड़की को दिखाएंगे, लड़की बहुत सांवली है, गेहुआ रंग है उसका, और बेचारी की शादी नहीं हो रही है किसी कारण से, और कारण यही है कि रंग बहुत खराब है उसका, गोरी नहीं है, सुंदर नहीं है दिखने में। फिर दिखाते हैं कि उसके रिश्ते आ रहे हैं। अब रिश्ते आने की प्रक्रिया में सब लोग उसके रंग को देख करके उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं उसको कि नहीं चाहिए ये। बेचारी बड़ी परेशान है, दुखी है, बहुत दुखी है। इतने में कोई सुंदर सी कन्या प्रकट होती हैं, बहुत सुंदर दिखाएंगे उसको। फिल्टर का भी कमाल होता है, या वास्तव में कोई सुंदर कन्या होगी, उसके हाथ में कोई एक क्रीम विशेष होगी, जैसे फेयर एंड लवली हो सकती है या अन्य कोई हो सकती है, और उसको दिखा करके क्या कहेंगे, 7 दिनों के भीतर पाएं गोरा निखार एकदम, 7 दिनों के भीतर। और 7 दिनों का वो एक पूरा एक चित्र जैसा बना के दिखाते हैं, जिसमें रंग धीरे धीरे सुधर रहा है, कालेपन से गोरेपन की ओर बढ़ने की एक यात्रा जैसी उस चित्र में दिखा देते हैं कि देखो 7 दिन में गोरे हो सकते हो आप। समाधान मिल गया लड़की को। उसने 1 सप्ताह तक वो फेयर एंड लवली या जो भी उसकी क्रीम थी वो लगाई, वो सुंदर हो गई, उसका रिश्ता हो गया, और घर में अब शहनाइयाँ बज रही हैं। ऐसा ही तो होता है ना प्रत्येक एडवर्टीजमेंट में। डराएंगे, परेशान करेंगे, समाधान देंगे, अपना प्रोडक्ट सामने कर देंगे। हमारे मन तक जाने की प्रक्रिया है, हमारे मन को टटोलने की प्रक्रिया है। कितने ही सारे वर्तमान में जितने एडवर्टीजमेंट आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अपने टेलीविजन पर देखते हैं, वो कंपनियां हमारे मन पर सीधा प्रहार करती हैं, हमारे मन को जानती हैं, हमारा मन किस तरीके से काम करता है, हमारे मन को चाहिए क्या, हमारा मन कैसे काम कर रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम लोग किस चीज़ के आदी हैं, हमको चाहिए क्या, हमको किस प्रकार का कंटेंट अच्छा लगता है, सब जानते हैं। कोई भी वीडियो बनाने वाली, मूवी बनाने वाली, सीरियल बनाने वाली, वेब सीरीज बनाने वाली जो कंपनी है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की जनता को क्या चाहिए। हमारे मन की प्रत्येक स्थिति को वो जानते हैं, किसको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। उसी प्रकार का कंटेंट, उसी प्रकार का वीडियो या उसी प्रकार की मूवी जो भी है, वो बनाते हैं। हमारे मन को पकड़ते हैं वो लोग। जब वो लोग हमारे मन को पकड़ करके हमको बिल्कुल उसी तरह नचा सकते हैं जैसे वो नचाना चाहते हैं, जैसे वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं, और वो कर डालते हैं। कितने ही ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं या जो भी हैं, उनके अपने जो चलते हैं, वो कितना बड़ा व्यापार खड़े किए हुए हैं, करोड़ों अरबों का उनका व्यापार है। वो किस कारण से चलता है? हमारे मन के कारण से। हमारे मन की स्थितियों को उन लोगों ने बहुत अच्छे से पकड़ा है, आलम्बन बनाया है उसको, और उसको आलम्बन बना करके, आधार बना करके उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, अपने व्यापार को बहुत ऊंचा किया है। जब वो लोग ऐसा काम कर सकते हैं, अच्छा भी करते हैं वो लोग और बुरा भी करते हैं, जब वो लोग ऐसा मन तक जाने की प्रक्रिया को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर पाते? हम जो आध्यात्मिक लोग हैं, साधक लोग हैं, जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी तो मन पर ही आश्रित हैं, हम भी तो मन को लेकर ही आगे बढ़ते हैं, मन पर ही सारी साधना टिकी हुई है। तो फिर क्यों ना हम ऐसे लोगों के चित्त का आलंबन करें, आधार बनाएं, जो लोग साधना में, उपासना में पहले से ही ऊंची स्थितियां प्राप्त किए हुए हैं, जिनका मन वैराग्य की ऊंची स्थितियों को प्राप्त किए हुए है। उन लोगों के साथ बैठें, उन लोगों के साथ बातचीत करें, उन लोगों के बारे में जो घटनाएं हैं, उन लोगों के बारे में जो कहानियां प्रचलित हैं, उन कहानियों को सुने, बार बार सुने, बार बार उनका स्मरण करें, दूसरों को सुनाएं। कई बार तो दूसरों को कहानी सुनाने सुनाने की प्रक्रिया में अपने भीतर बदलाव होने लगते हैं। कहानी सुनी थी तब उतना बदलाव नहीं आया था, लेकिन दूसरों को कहानियां सुनाने की प्रक्रिया में व्यक्ति सोचने लगता है
कि यार मैं दूसरों को तो कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन ये बातें मेरे व्यवहार में तो नहीं है। तो मेरे अपने व्यवहार में भी आनी चाहिए। व्यक्ति वहां सावधान हो जाता है और अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है। ऐसे हम कर सकते हैं, बच्चों को कहानियां सुनाएं, अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को इस प्रकार से उन घटनाओं को सुनाएं, उन विशेष चीजों को सुनाएं जो साधकों से जुड़ी हुई हैं, योगियों से जुड़ी हुई हैं, साधना से संबंधित चीजें हैं। ऐसा करके हम अपने मन को स्थिति पद तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 37वें सूत्र की चर्चा हो गई थी। आज हम 38वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। अगला एक और उपाय बताया जा रहा है, बहुत प्यारा उपाय है, बहुत अच्छा है, बड़ा आसान सा है, कोई खर्चा नहीं है इसमें। देखिए कितना सुंदर उपाय है, देखिए। 38वां सूत्र है, स्वप्न निद्रा ज्ञाना लंबनम वा। वा शब्द लगाया, वा का मतलब अथवा, यानी ये भी एक उपाय है, ये भी उपाय किया जा सकता है। उपाय क्या है देखिए, वो कह रहे हैं स्वप्न, स्वप्न के साथ ज्ञान शब्द को लगाएंगे और निद्रा के साथ भी ज्ञान शब्द को लगाएंगे। स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान। आलंबनम, आलंबन शब्द है, आलंबन का मतलब होता है वही जो पीछे आया था, सहारा लेना, कि हम स्वप्न का सहारा ले सकते हैं, यानी स्वप्न के ज्ञान का, या निद्रा के ज्ञान का आलंबन सहारा ले सकते हैं। ऐसा सहारा ले करके हम अपने मन को क्या कर सकते हैं, स्थिति पद तक पहुंचा सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं। मन हमारा स्थिर होने लगेगा यहाँ से भी। अब इतनी सी बात से सारी बातें तो समझ में नहीं आती कि कैसे करेंगे, इस प्रयोग को कैसे किया जाए। तो महर्षि व्यास जी ने थोड़ा सा संकेत किया है और फिर हम इस पर कुछ व्यवहारिक बातचीत करेंगे कि कैसे की करना है, ये प्रयोग कैसे करें। तो देखिए क्या कह रहे हैं महर्षि व्यास जी, कह रहे हैं स्वप्न ज्ञानालंबनम, स्वप्न के ज्ञान का आधार बना करके, और वाह कह रहे हैं अथवा, हमको एक ऑप्शन दे दिया, या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, चाहे दोनों कर लीजिए। दूसरा बताया निद्रा ज्ञानालंबनम वा, निद्रा के ज्ञान का सहारा लेकर के, वाह लगा दिया, मतलब वही बात होगी, या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। तदाकारम, उस प्रकार का। तदाकार का मतलब होता है उसी आकार जैसा, उसी के जैसा हो जाता है। किसके जैसा, अभी बात आएगी समझ में, समझेंगे। योगिनः चित्तम स्थिति पदम लभत इति, ये बार बार आ रही है। योगिनश्चित्तम स्थिति पदम लभत इति, कि ऐसा जो योगी होता है, जो स्वप्न के ज्ञान का आधार बनाता है, निद्रा के ज्ञान को आधार बनाता है, तो उसका जो चित्त है वो स्थिति पद को प्राप्त होता है, एकाग्रता को प्राप्त होता है, समाधि तक शीघ्रता से पहुंच जाता है, ध्यान में ऊंची गति होने लगती है ऐसे व्यक्ति की। अब दो बातें हैं, स्वप्न के ज्ञान का आधार कैसे करें और निद्रा के ज्ञान का आधार कैसे बनाएं, और कैसे अपने मन को फिर एकाग्र करें। तो देखिए, इस दुनिया में शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको सपने ना आते हों, और ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो सोता ना हो सकता है कोई ऐसा हो, करोड़ों अरबों की संख्या में कोई एक आध व्यक्ति हो जिसको नींद ना आती हो, या जिसको सपने ना आते हों। लेकिन नींद आना, सपने आना, तो ये लगभग एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक चीज है, सामान्य सी बात है, सबके साथ होता है। तो निद्रा को बाद में देखेंगे, निद्रा अलग चीज होती है, स्वप्न अलग चीज होता है। कोई निद्रा को स्वप्न ना मान ले और स्वप्न को निद्रा ना मान ले। स्वप्न की एक अलग दुनिया होती है, निद्रा की एक अलग दुनिया होती है। जब हम सो जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, तो हमको कुछ दिखता है भीतर जा करके, कुछ भीतर ही एक नई दुनिया चल रही है अजीब प्रकार से। एक तो हमारी जागृत अवस्था है, जागी हुई अवस्था है, जिसमें हम काम करते हैं, घूमना फिरना, उठना बैठना, चलना, बातचीत करना, विचार करना, ये सब चलता है। तो जो बाहर की दुनिया है, इस पर अधिकांश हमारा नियंत्रण होता है। हम कंट्रोल के साथ अपने जीवन को जीते हैं। किससे कितना बोलना है, किससे क्या बोलना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना, ये चीज खाने योग्य है नहीं है, हम विचार करके नियंत्रण पूर्वक अपने कामों को कर रहे होते हैं। लेकिन स्वप्न की जो दुनिया होती है, चल तो उसमें भी वैसा ही रहा है मामला, वहां भी विधिवत वही चीजें चल रही हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड सिचुएशन है, यानी अनियंत्रित स्थिति है, जिस पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।
नियंत्रण थोड़ी होता है हमारा। वहां तो अजीब ही मामला है। कोई भी दौड़ा रहा है हमको, कोई भी परेशान कर रहा है, कोई भी मार देता है। हम अपनी रक्षा तक नहीं कर पाते। कितना कुछ हो जाता है हमारे साथ। आसमान में उड़ने लगते हैं हम ना चाहते हुए भी। और छतें हिल रही हैं, कोई भी परेशान कर देता है हमको। अजीब सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दौड़ना चाहते हैं, दौड़ नहीं पाते। कोई सांप हमारे पीछे भाग रहा है, कोई हिंसक जानवर हमारे पीछे भाग रहा है, हमारी आवाज तक नहीं निकल रही है वहां पे। नियंत्रण नहीं है वहां पे हमारा। अजीब सा मामला है एक। तो इसके बारे में चर्चा पीछे हो गई थी जब स्वप्न की चर्चाएं आई थी, लंबी बातचीत हमने की थी। लेकिन आज ये विषय आया है तो स्वप्न को और थोड़ा ठीक से समझते हैं। अब ये स्वप्न के ज्ञान को आलंबन कैसे बनाएं, स्वप्न के ज्ञान को आधार कैसे बनाएं, सहारा कैसे बनाएं, बातचीत है ये। जैसे मान लीजिए आज हम रात्रि में सोए, जो पीछे रात्रि गई। अब उस रात्रि में जब हम सोए तो हमको कुछ स्वप्न दिखाई दिए। और मान लीजिए स्वप्न कुछ ऐसा था कि उस स्वप्न में मैं ध्यान में बैठा था। मान लीजिए मैं एक उदाहरण के रूप में रखता हूँ कि स्वप्न दिखा मुझको, तो मैं ध्यान में बैठा था, ध्यान कर रहा था ईश्वर का। बड़ा एकाग्र मन था। होता है खूब ऐसा, जो लोग साधक होते हैं, जो साधना में गंभीर होते हैं, उनके सपने भी वैसे ही आते हैं। साधना करने वाले, चिंतन मनन करने वाले, अच्छे शास्त्रीय विषयों पर चर्चा करने वाले, महात्माओं से मिलने वाले, उनको बड़े बड़े अच्छे महात्मा दिख जाते हैं सपने में। बड़े सज्जन लोगों से उनकी भेंट हो जाती है, बातचीत हो जाती है। जिससे मिलने की काफी समय से तमन्ना थी, जिस व्यक्ति से, वो व्यक्ति मिल जाता है। वहां पे खुशी होती है, प्रसन्नता होती है भीतर। स्वप्न की बात कर रहा हूं मैं ये। अब ऐसा कोई स्वप्न देख लिया, उठे सुबह को, जब हमारी आंखें खुली, यदि सुबह सुबह का स्वप्न है, यानी प्रातःकाल जल्दी स्वप्न देखा है, तो वो सपना ताजा रहता है, याद रहता है। अगर रात्रि में, शुरू रात्रि में ही कोई सपना देख लिया जाए तो वो सुबह तक धुंधला जैसा हो जाता है, या कई बार याद नहीं रहता। और कुछ लोग ये कहते हैं जी मुझे तो सपने ही नहीं आते। जैसे एक दिन हम गणित पढ़ रहे थे, तो एक बिटिया से बातचीत हुई, तो मैंने उससे पूछा सपने आते हैं आपको? तो वो बिटिया कहने लगी नहीं मुझे तो सपने नहीं आते बिल्कुल भी। मैंने कहा याद नहीं रहते होंगे वो अलग बात है, लेकिन सपने तो सबको आते हैं। ये एक अवस्था है हमारी, ये भी होता है। याद ना रहे वो अलग बात है, लेकिन आते हैं सबको। अब सुबह उठ करके हमको क्या करना है? उस स्वप्न को याद करना है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अरे छोड़ो, देखा था। या कई बार ऐसा हो जाता है कि सपनों की दुनिया तो ऐसी होती है, झूठी होती है, उसे क्या याद करना, उसे तो जाने दो। ऐसे ही हम करते हैं। लेकिन जाने नहीं देना उसको, लेट गो नहीं करना। उसको आधार बनाना है, आलंबन बनाना है। आलंबन कैसे बनाएंगे? स्मृति वृत्ति के आधार पर आलंबन बनाएंगे। स्मृति वृत्ति मतलब याद करके उसको उठाएंगे। ये जो स्वप्न ज्ञान होता है, स्वप्न का जो ज्ञान हो रहा है हमको, ये स्मृति वृत्ति पर ही तो आधारित है। एक अनुभूति भीतर से हो रही थी, उस अनुभूति को हम याद कर रहे हैं बैठ करके, यह काम करते हुए। चलते फिरते कर सकते हैं इस काम को। रात सपने में देखा था गुरु जी से मिले थे, रात सपने में देखा था ध्यान में बैठे थे, बड़ा मजा आ रहा था। रात सपने में देखा था कि उनसे बातचीत हो रही थी, उनसे मिले थे, वहां गए थे। रात सपने में देखा था कि एक बड़ी अलग ही दुनिया है, जहाँ एकांत में पहाड़ों में बैठे हुए हैं। बड़ी सुंदर सुंदर दृश्य हैं वहाँ के। बड़ा मन लग रहा है, बड़ा सुकून है। रात ऐसा सपने में देखा था। इसको भूलना नहीं है, आधार बनाना है, याद करना है, बार 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 याद करना है इस चीज को। और जब बार बार याद करेंगे तो हम स्वयं देखेंगे कि हमारा मन उसी तरह का होने लगता है। यदि आपने कभी ऐसा प्रयोग करके देखा हो तो। नहीं देखा तो अब से शुरू कीजिएगा, देखना शुरू कीजिए। जैसे ही अच्छे स्वप्न आए, प्रातःकाल उठ करके उस स्वप्न को खूब याद करें, उस पर खूब विचार बनाएं। एक तो बात ये हो गई। अब अच्छे स्वप्न किसी किसी को नहीं आते, कई बार शिकायतें होती हैं, चिंता होती है जी मुझे तो अच्छे सपने आते ही नहीं। तो अच्छे सपने ना आने का मतलब है कि जीवन ही अच्छा नहीं है। व्यवहारिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही हैं, खोट है, कुछ ना कुछ पीड़ाएं हैं, बाधाएं हैं, चिंताएं हैं, जो अच्छे सपने आ ही नहीं रहे हैं आपको।
भाई जैसा हमारा जीवन है, जैसा हमारी व्यवहारिकता चल रही है, सपने भी तो वैसे ही आते हैं हमको, कोई अलग थोड़ी आते हैं। थोड़ा बहुत एक दो सपने इधर उधर आए वो एक अलग बात है। कि मान लीजिए जीवन तो बहुत अच्छा चल रहा है, एक दिन डरावना सपना दिख गया, जबकि हम व्यवहारिक रूप से डरते नहीं है, लेकिन सपने में डर लगने लगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि भीतर तो बहुत कुछ है, भीतर का संसार बहुत बड़ा है। इसमें संस्कार केवल इस जन्मों के नहीं है, बचपन के भी हैं, पिछले जन्मों के भी हैं, पता नहीं कब कब के डर के संस्कार हैं, वासनाओं के संस्कार हैं, क्लेशों के संस्कार भरे हुए हैं, अक्लेशों के भी संस्कार हैं, विद्या के संस्कार बहुत हैं। तो पता नहीं कौन सा उभर के आ जाए सपने में और हमारे सपने को बहुत अच्छा बना दे, या हो सकता है हमारे सपने को बहुत खराब बना दे। लेकिन सामान्य बात तो वो है कि जैसा जीवन चल रहा होता है, मुख्य रूप से सपने तो वैसे ही होते हैं ज्यादातर। जनरली बात है ये। तो फिर क्या करें, अच्छे सपने कैसे आए? सबसे पहले तो इसी पे काम किया जाए। तो उसके लिए जीवन को ठीक कर लें थोड़ा सा पहले। अपने व्यवहारिक जीवन में व्यवहार अच्छा करें लोगों के प्रति, अपने प्रति व्यवहार अच्छा रखें। दूसरों के प्रति तो कई बार हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, अपने प्रति हमारा व्यवहार अच्छा नहीं हो पाता। हाँ, अपने प्रति व्यवहार अच्छा रखें, अपने को मोटिवेट करें समय समय पर। ये ना माने कि मैं बेकार हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है, मेरा कोई सामर्थ्य ही नहीं है जीवन में। या अपने आप को इतना महान भी ना मान लें कि जी मेरे सामने तो संसार में कुछ है ही नहीं। जब हम ऐसा मान के चलेंगे, सोच करके चलेंगे, इससे व्यवहारिक जीवन ठीक होने लगेगा, जीवन में खुशी आने लगेगी। ये बहुत सॉलिड तरीका है। देखिए, सपनों की दुनिया से मैं आपको थोड़ा सा व्यवहारिक दुनिया में एक बड़ा रोचक और शानदार आपको एक अनुभव बताता हूँ, जो करने वाला है, जिस पर प्रयोग किया जा सकता है। जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे जीवन का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, मेरे जीवन का तो कोई सार्थकता ही नहीं है, मेरा जीवन तो निरर्थक जैसा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत परेशान। लगता है जैसे जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं तो बड़ा कुंठित व्यक्ति हूँ, मैं तो बड़ा दीन हूँ, हीन हूँ, और मेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, दिन रात इस बात को रोता रहता है। और एक व्यक्ति वो है जो अपने सामने किसी को समझता नहीं है। वो सोचता है कि अजी मेरे सामने भला क्या है, ये लोग मेरे होने से ही ये दुनिया चलती है, मेरे होने से ही तो घर चलता है, मेरे होने से इस ब्रह्मांड में गति हो रही है। तो अगर मुझे किसी दिन कुछ हो गया तो फिर इस दुनिया का क्या होगा, कैसे दुनिया चलेगी? कुछ लोग इस मूड में रहते हैं, सच में रहते हैं। और कभी ना कभी तो हमारे जीवन में ऐसा आता ही है जब हम ये सोचते हैं कि हमारे होने से ही सब कुछ चल रहा है। ऐसे गुब्बारे में जैसे हवा भरी रहती है, उड़ता रहता है, ऐसा हमारे जीवन में भी एक फेज आता है, और हो सकता है चल रहा हो ऐसा। तो उससे निवृत्ति पाने का, भूमि पे आने का एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये हम हैं, कोई व्यक्ति मान लीजिए राम है, कोई राम नाम का व्यक्ति। अपने आप को लेके देख लीजिए कि राम मान लीजिए यहाँ बीच में है, सेंटर में, दुनिया में, दुनिया के सेंटर में, मध्य में, केंद्र में है। तो राम के इधर बाईं ओर कुछ लोग हैं, राम के दाईं ओर इधर कुछ लोग हैं। पूरी दुनिया की जनसंख्या इस समय लगभग 8 अरब के आसपास है, मोटा मोटा मान के चलें। तो 4 अरब लोगों को इधर कर दें और 4 अरब लोगों को इधर कर दें। तो राम नाम के जो व्यक्ति हैं, 4 अरब लोग इनके बाईं ओर रह रहे हैं और 4 अरब लोग इनके इधर रहते हैं। ये सेंटर में है एकदम। तो ये जो बाईं ओर वाले लोग हैं इनके, ये बहुत दुखी, बहुत पीड़ित, बहुत शोषित, बहुत गरीब, ऐसे लोग हैं ये जो बाईं ओर हैं। और जो राम के दाईं ओर 4 अरब लोग हैं, ये बहुत सुखी, बहुत संपन्न, बहुत अच्छे ऐश्वर्यशाली लोग हैं। तो राम के मन में यदि चीजें ठीक रहें, राम का जीवन अच्छा चले, तो इसके लिए क्या है, अपने आप को सेंटर में रख के देखें। कैसे सेंटर में रख के देखें? कि मैं कोई इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि जैसे मेरे पास कुछ हो ही ना। अरे जीवन बढ़िया चल रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, ठीक ठाक रहने के लिए है, मेरे पास फोन भी है, मेरे पास लोग भी हैं, मेरे पास एक आत्मसम्मान भी है, इतनी सारी चीजें हैं जो कितने लोगों के पास नहीं है। लोग तरस जाते हैं एक एक रोटी के लिए, ऐसे कितने लोग हैं। कितने ही लोग हैं जिनके पास अपने घर तक नहीं है, कितने ही लोग हैं जिनके पास मूलभूत आवश्यकताओं के साधन ही नहीं है। जब व्यक्ति ऐसा सोचेगा, तो इसके मन में जो चिंताएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, ये या एक डिमोटिवेशन है,
निकृष्टता है अपने प्रति कि मैं मेरी तो कोई औकात ही नहीं है इस दुनिया में, मैं कहाँ ही आ गया, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं मिला। तो इसकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी जब ये अपने नीचे के लोगों को देखेगा। जब इसको लगे कि जीवन बहुत नीचे जा रहा है, जब लगे कि जीवन बहुत खराब चल रहा है, तो एक बार इंटरनेट पर जाकर के दक्षिण अफ्रीका के लोगों से संबंधित कोई वीडियो देख ले, क्योंकि वहाँ के लोगों की स्थितियाँ बहुत खराब हैं, बहुत गरीबी है आमतौर पे। एक बार स्लम एरियाज में जाके देख ले, गरीब इलाकों में, झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर देख ले, वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। एक बार सड़क पर सोने वाले लोगों के जीवन को देख ले जाकर के, तो इसको धीरे धीरे ठीक लगने लगेगा, इसको लगेगा कि हाँ मेरे जीवन का भी मूल्य है। अब अगर इसी राम नाम के व्यक्ति को या हमको राम की जगह हम अपने आप को रख के देखें, यदि हमको ये लगे कि हमारे बराबर तो अब कोई बचा ही नहीं है इस दुनिया में, हमसे ऊपर भला कौन है, हमारे होने से ये दुनिया चलती है, ये परिवार उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर। ऐसे लोग जीते हैं कई बार इस गलत फहमी में कि मेरे होने से ये सब चीज़ें चल रही हैं, मेरे होने से गांव चलता है, मेरे होने से ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये जिला चलता है, ये प्रदेश चलता है, मेरे होने से ये देश चल रहा है। तो अगर उनको ऐसा लगता है तो अपने से ऊपर जो 4 अरब लोग हैं उनको भी देख लें एक बार। हमसे बड़े बड़े प्रतिभावान लोग, हमसे बड़े ऊंचे लोग, हमसे बड़ी ऊंची योग्यता वाले लोग, हमसे ऊंचे धनी लोग, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, ऊंची बौद्धिक क्षमताओं वाले लोग इस संसार में बहुत हैं, जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। हमारी तो कोई गिनती भी नहीं आती उनमें। ऐसा कह के व्यक्ति के पाँव जल्दी नीचे आ जाते हैं धरती पर, जो उड़ रहा होता है ना तो फिर नीचे आ जाता है। ये तरीका वो है कि हम अपने व्यवहारिक जीवन को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, ये व्यवहारिक तरीका है ऐसा सोच करके। क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी कोई बहुत औकात है नहीं। लगभग पूरे संसार की प्रजातियों की बात करें तो 1 ट्रिलियन स्पीसीज हैं, 1 ट्रिलियन के आसपास पूरे संसार में प्रजातियां हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। 1 ट्रिलियन का मतलब शायद जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 10 की घातें 12 होती होंगी शायद, 10 के ऊपर यदि 10 के आगे 12 जीरो लगा दें इतनी। तो उन 1 ट्रिलियन स्पीसीज में से 1 ट्रिलियन जो प्रजातियां हैं उनमें से एक प्रजाति मनुष्य की होती है, बस एक प्रजाति मनुष्य की। ये पूरी संसार की या पूरी पृथ्वी की मैं जनसंख्या नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ प्रजातियों के नाम, प्रजातियों की संख्या इतनी होती है। उनमें से एक प्रजाति है मनुष्य, और उन मनुष्यों की जो इतनी जनसंख्या है 8 अरब के आसपास, उन 8 अरब लोगों में से मैं एक अकेला हूँ। तो मैं अपने आप को कितना सीरियस लूँ बताइए, मेरी कितनी औकात है इस पूरे ब्रह्मांड में या पूरे इस पृथ्वी पर। ज़्यादा नहीं है। इतना कमजोर भी ना माने अपने आप को कि हमारी कोई सामर्थ्य ही नहीं है। सामर्थ्य भी है, करते हैं, बहुत कुछ मिला है हमें परमात्मा की ओर से, कितने साधन हमारे पास हैं, इतना अच्छा शरीर है, इतनी अच्छी बौद्धिकता काम करती है हमारी, बहुत सारी योग्यताएं हमारे भीतर हैं, कलाएं भी हैं, प्रतिभाएं हैं। ऐसा करके अपने व्यवहारिक जीवन को व्यक्ति ठीक कर सकता है। आइए वहीं आते हैं लौट करके जहां हमारा विषय चल रहा था। जब हमारा व्यवहारिक जीवन थोड़ा अच्छा होने लगेगा, ठीक होने लगेगा, उन कुंठाओं से हम बाहर निकलेंगे, सपने हमारे धीरे धीरे अच्छे होने लगेंगे, बढ़िया सपने आएंगे। जब सपना अच्छा आए, सुबह को याद करें, खुश हो जाता है मन अच्छे सपने देख करके। जिस दिन अच्छे सपने आते हैं दिन बन जाता है उस दिन। हो सकता है आमतौर पे आप लोगों को ऐसा ना लगता हो कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, तो अब से ये प्रयोग करके देखिएगा, पूरा दिन कितना सुंदर बीतता है। अब जब बार बार आप सोच के चलिए, जब व्यक्ति बार बार उस सपने को उठाएगा, उस सपने की स्मृति करेगा, तो पीछे हम एक सिद्धांत पढ़ के आए हैं कि जैसे जैसे कोई वृत्ति बार बार चलती है तो उस वृत्ति से संस्कार बनते हैं, हमारे भीतर एक छाप बन रही होती है। अच्छे सपने की एक वृत्ति बना रहे हैं, अच्छे सपने की एक स्मृति वृत्ति बार बार चल रही है, तो जब अच्छे सपने को बार बार उठाया जा रहा है, बार बार उसके बारे में सोचा जा रहा है, तो संस्कार कैसे बनेंगे मन के ऊपर? अच्छे ही तो बनेंगे। और जैसे मन में संस्कार बनेंगे, सपने वैसे ही आएंगे। ये चक्र है, साइकिल है। तो अच्छे सपने ना आने का कारण ये है कि हमने अच्छे सपनों को तूल ही नहीं दिया, हमने अच्छे सपनों को महत्व ही नहीं दिया, उन पे काम ही नहीं किया। हमको दिखने में सामान्य बात लग रही होगी, लेकिन ऋषि कभी इतनी सामान्य बात थोड़ी लिख देंगे यहाँ पर कि ऐसे ही उसके लिए एक सूत्र बनाना पड़ गया। सूत्र लिखा है तो बहुत गहरी बात है।
इस पर प्रयोग करने से पता चलता है कि कितनी महत्वपूर्ण बात है, कितना हमारे मन पर प्रभाव डालने वाली बात है। अब किसी के मन में एक बात आ सकती है कि स्वप्न तो खराब भी आते हैं जी, उनका क्या करें? डरावने सपने हैं, कोई खराब कुछ चीज़ देख ली सपने में, नहीं देखने वाली थी वो भी देख ली, बहुत डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, बहुत पीड़ित हो गए थे, किसी ने मार दिया, किसी ने पीट दिया, किसी ने कुछ और कर दिया। ऐसे सपनों का क्या करें फिर? ऐसे सपनों की उपेक्षा करें, ऐसे सपनों को इग्नोर करें, ऐसे सपनों की बार-बार स्मृति ना करें। बस ये काम कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ एक बात, इतना करने की जो बात यहाँ कही जा रही है, किसी को बहुत हल्की लग सकती है, बहुत ऐसा लग सकता है इसमें क्या है? ऐसा को ऐसे इससे क्या हो सकता है भला? तो मैं फिर कह रहा हूँ, ऋषियों ने लिखा है, स्वानुभूत प्रयोग है, उनके खुद के प्रयोग हैं, बहुत सारे साधक लोग काम करते हैं इस चीज़ पे और मन को बहुत सुंदर बनाते चले जाते हैं। एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि कैसे और काम करती हैं ये चीज़ें। जैसे जब कभी कक्षा होती है स्वप्न को लेकर के हमारी, तो मेरे पास व्हाट्सएप पर कई लोगों के संदेश आ जाते हैं एक ही दिन में, कई लोगों के आते हैं, फ़ोन कर लेते हैं कई बार और बड़े परेशान होकर के, बड़े दुखी होकर के मुझसे कहते हैं, जी मेरे साथ तो ये समस्या चल रही है, मुझे सपने में ये दिखता है, मुझे सपने में ये परेशानी हो जाती है, मेरे सपने में तो ये हो जाता है जी। मैं क्या करूं? समाधान बताइए मुझे। अब जब आपको सपना दिखा था, आपने सपने को इतना गहराई से ले लिया, इतना गंभीरता से ले लिया, उस खराब स्वप्न से जिसमें आप डर गए थे, जिसमें आप बार-बार परेशान थे, किसी की मृत्यु देख ली थी, किसी को मरते देख लिया, बार-बार कोई डरावनी चीज़ देख ली, बार-बार कोई भूतों से संबंधित या कोई जो हमने कहानियाँ सुन रखी हैं वैसी चीज़ें देख ली। अब उस पर इतना ज़्यादा फ़ोकस हो गए, उस पर इतना ज़्यादा चिंतन मनन किया, चित्त में संस्कार वैसे ही बनते हैं। जब संस्कार बनेंगे फिर से वैसे ही सपने आएँगे, फिर उसको व्यक्ति सोचता है बार-बार, फिर देखता है, जी मेरे साथ तो यही होता रहता है, फिर यही शिकायतें करते रहेंगे हम। तो स्वप्नों का प्रभाव कोई सामान्य प्रभाव नहीं होता, बहुत विशेष प्रभाव है, बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। चित्त की स्थिति इधर से उधर कर देते हैं सपने हमारे। अब खराब सपने तो हमें खूब याद रहते हैं, खराब सपनों को लेके तो हम खूब दूसरों से शिकायतें करते हैं, खराब सपनों को लेके तो हम दूसरों से खूब समाधान चाहते हैं। आचार्यों के, गुरुओं के पास, साधकों के पास जाके खूब कहते हैं, जी मेरी तो ये समस्या है, मुझे तो सपने में ये दिखता है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ, उपाय बताइए, समाधान कीजिए। अच्छे सपनों को लेकर तो हम कभी नहीं जाते किसी के पास। अच्छे सपनों को लेकर तो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते हम। अच्छे सपनों को लेकर तो बहुत ज़्यादा चिंतन, मनन, विचार नहीं करते हम कभी। इसीलिए अच्छे सपने आते भी नहीं। तो फिर क्या करें? उन पर काम करें, उन पर खूब विचार करें, स्मृतियाँ उठाएँ उनकी। व्यावहारिकता शुद्ध होने लगेगी, व्यावहारिकता में आनंद बढ़ जाएगा। कितने ही ऐसे सपने आते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण रख देता हूँ, अपने जीवन का भी रख दूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि मैंने कैसे किया। हालाँकि मैं बचता हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करने से, लेकिन यहाँ से थोड़ा आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि मैंने कैसे किया। जैसे हमारे गुरुजी हैं जिनसे हमने योग दर्शन पढ़ा था, तो अब कभी उनसे मिले नहीं हम आज तक। सामने प्रत्यक्ष रूप से कभी भेंट नहीं हुई। योग दर्शन पढ़ा है, यूट्यूब से पढ़ा हमने भी, ऑनलाइन पढ़ा और आज तक मिल नहीं पाए। देखा है उनको, वीडियो में देखा है, फ़ोटो में देखा है, बस ऐसे रहा। मिलने की इच्छा होती है उनसे कि कभी तो गुरुजी के दर्शन हों, कभी जाके चरण स्पर्श करें, उनसे बातचीत करें। ऐसी मन में एक उत्कंठा रहती है, हमेशा रहती है, क्योंकि गुरुओं के प्रति इतनी श्रद्धा हो ही जाती है हमारी, सबकी होती है। अब कितने सालों से हम पढ़ रहे हैं, पिछले 6-7 साल से उनसे परिचय है यूट्यूब से ही और इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। तमन्ना है, एक इच्छा है भीतर से कि मिलें गुरुजी से, नहीं मिल पाए। ऐसा संयोग नहीं बना, ऐसी स्थितियाँ नहीं आई कि जाके उनसे मिल पाएँ, वहीं पे दूरियाँ बहुत हैं हमारी आपस में, लगभग 800-900 किलोमीटर का फासला है। लेकिन एक दिन सपने में दिख गए, वही ऊँचा लंबा उनका शरीर और उनके चेहरे पर वही सौम्यता, वही विनम्रता, वही धैर्य उनके भीतर, वही वाणी, वही सात्विकता और उनके जीवन में वही गंभीरता स्वप्न में भी दिखाई दे गई। और गुरुजी किसी को डांट रहे थे सपने में। मैं अपने सपने की बात बता रहा हूँ जो मैंने देखा था सपने में। गुरुजी किसी को डांट रहे थे
और डांटने में भी कितनी शालीनता थी, डांटने में कितनी सौम्यता थी, विनम्रता थी। डांटने वाले, जिसको डांट रहे थे वो व्यक्ति शराबी था। सपने की बात बता रहा हूँ मैं फिर से, सच्ची बात नहीं है, सपने की बात है। जिसको डांट रहे थे वो व्यक्ति शराबी था और उसको डांट के उन्होंने वहां से भगाया, हटाया वहां से। लेकिन डांटने में इतनी विनम्रता, क्योंकि गुरुजी की व्यवहारिकता बहुत शानदार है वास्तव में भी, और सपने में भी मुझको ऐसी दिखाई दी। लेकिन उनका जो ऊंचा लंबा शरीर है, उनके चेहरे पर जो तेज है, ओज है, वो वहां भी वैसा ही दिख रहा था। अब एक मजे की बात ये थी, उस दिन सपने में उन्हीं से, गुरुजी से, आचार्य जी से मेरी बात भी हुई सपने में। और जो जो बात हुई, उठने के बाद मुझे सारी बातें याद थीं। कैसे बात हुई, मैं क्या सोच रहा था बात करते समय, वो सब मुझे याद था उठने के बाद में। सुबह जब मैं उठा, सारे सपने को एक बार फिर से रिपीट किया, याद किया, स्मृति की, बार बार की, बार बार की, बार बार की। सुबह से लेके शाम हो गई, बार बार उसी सपने में डूबे रहे। कितना प्यारा स्वप्न था, गुरुजी को देखा था, मजा आ गया, आनंद आ गया। कितने अच्छे लग रहे थे, कितने प्यारे दिख रहे थे। आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज उनसे मिलने की जो लंबे समय से एक तीव्र उत्कंठा थी, वो मेरी पूरी हो गई। ये बार बार किया, बार बार किया, बार बार किया। और वो जो दिन था, वो मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा दिनों में से एक था, जिसमें बहुत प्रसन्नता थी। पूरे दिन भर में रहती है, आमतौर पे प्रसन्नता रहती है, लेकिन उसका जो कर्व है, उसका जो ग्राफ है, वो उस दिन थोड़ा सा ऊपर और चला गया था। यानी उसमें जो वृद्धि थी वो थोड़ी और हो गई थी। और होना ही चाहिए, हर दिन यदि वृद्धि हो रही है हमारी प्रसन्नता में, हमारी एकाग्रता में, तो ये तो उन्नति के संकेत हैं। बढ़िया है, ये करना चाहिए हमको। अब किसी दिन खराब सपना दिख जाए, जो नहीं दिखने वाली चीज थी वो उस दिन सपने में देख ली, डर गए थे, उसको भूल जाएं, छोड़ दें। क्यों छोड़ दें, कैसे छोड़ दें? कई लोग छोड़ नहीं पाते सपने को, तो मैं बस जल्दी से इसको बता देता हूँ, निद्रा की बात कल करेंगे। तो जो खराब सपने आए उसको इग्नोर कैसे करें? कुछ लोग कहते हैं जी इग्नोर नहीं हो पाता हमसे, बड़े दुखी हो जाते हैं और बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं, सपनों की दुनिया भावित दुनिया होती है, भावित स्मृति। भावित स्मृति का मतलब होता है कल्पित, कल्पना वाली, झूठी, झूठी दुनिया है वो, वास्तविक नहीं होती, अवास्तविक है। बस ऐसा सोच के खुश रहें, मस्त रहें। जैसे मान लीजिए रात्रि में स्वप्न में हमने किसी की हत्या देख ली, किसी सज्जन की, किसी की अपनी देख ली, किसी ने हमको मार दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, सपने में डरा दिया, कुछ गलत चीज देख ली। तो क्या सोचे सुबह उठ करके, अरे कल्पना थी, अरे झूठी दुनिया थी, होता रहता है, ये तो आते हैं सपने, आते हैं जाते हैं, ऐसे करके उसको छोड़ दें। अच्छे सपनों का आलम्बन कर लें, बुरे सपनों को इग्नोर करें। यही तरीका है। उसको बढ़ावा ना दें, उसको खाद पानी ना दें, उसको पोषण ना दें। अगर पोषण दे दिया, पूरा वृक्ष बन जाएगा भीतर उसी सपने का। हाँ, मन के भीतर जो संस्कार होते हैं, बहुत 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 गहरी चीज होती है संस्कार। आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, जीवन भर, जीवन भर छोड़िए, जन्म जन्मांतरों तक साथ रहते हैं ये संस्कार। तो ऐसे सपनों को हटाना है, लेट गो करना है, भाड़ में जाए ऐसे सपने। बिल्कुल यही कहना, अरे भाड़ में जाए, हो गया हो गया। बिल्कुल एकदम उसी शैली में जैसे आजकल के लड़के लोग होते हैं, उसी शैली में, अरे जाने दो, भाड़ में जाए, हो जाए, होता रहता है, ये तो सपने हैं। सच्ची बात थोड़ी है, सपने कभी सच्चे होते ही नहीं है। कितने लोगों को लगता होगा कि सपने जी सच्चे होते हैं, कोई लोग कहेंगे, कक्षा में भी कई लोग हो सकता है एकदम से कहेंगे कि सपने तो जी सच्चे होते हैं, मैंने तो सपने देखे थे, मेरे तो कई सपने सच्चे हो गए। तो मैं कल आप लोगों को अवसर दूंगा कि आप लोग अपने उन सपनों के बारे में बात करेंगे कि जो आपके सपने सच्चे हुए हैं। फिर एक बड़ी रोचक बात करेंगे कि आपके सपने सच्चे होते भी हैं कि नहीं होते, इस पर कल की बातचीत करेंगे। आज समय बहुत हो गया है। आप सब लोग कक्षा में जुड़े रहे, सभी का बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं बनाई हैं सपने वाली। स्वप्न के ज्ञान का आलम्बन करके हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। तो इतने विलक्षण परमात्मा का हम कोटिशः धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। आज की कक्षा को विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।